अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, कल एक इत्तेफ़ाक हुआ। मुझे मार्केट जाने का टाइम मिला और गया तो मैं किसी और वजह से था, बट वहाँ पे सुपर मार्केट भी करीब थी, तो मैंने कहा थोड़ा-सा विज़िट कर लूँ और देख लूँ कि क्या चीज़ें आजकल मार्केट में नई आई हुई हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि पेनल के रेट्स तो बहुत नीचे आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और टियर 1 जो पैनल्स हैं वो भी समय अराउंड 36-37 से 45 रुपीज़ के दरमियान पर वॉट अवेलेबल हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि पैनल्स के रेट इतने गिरे हुए हैं, तो हमें एक तरह से रश आया हुआ है। एवरीबडी इज विलिंग टू हैव सम काइंड ऑफ सोलर सिस्टम। और मैंने दुकानदारों से भी बात की तो मुझे पता चला कि सेल जो है इस वक्त स्लोली स्लोली काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी भी आ गई है। अब इसमें मैं जो आप लोगों से बात करना चाह रहा था वो ये बात थी कि अगर अब तक आप लोगों ने पैनल्स नहीं लिए हैं, या आप लोगों ने अब तक सोलर सिस्टम की तरफ नहीं आए हैं, तो आप बहुत डिले कर रहे हैं। बिकॉज जो पैनल्स हैं वो इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी नीचे आए हुए हैं। और मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की उसके हिसाब से लास्ट 3-4 मंथ्स में, या आप ये कह रहे हैं कि 2023 में जो रेट्स थे, फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट के सिस्टम के, उसमें तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क आ गया है। और यानी कम हो गया है। अगर आप आज सिस्टम लगा रहे हैं और आपने अगर नवंबर दिसंबर में सिस्टम लगाया था, उसके हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख का फ़र्क है। और अगर आप 10 किलोवाट के सिस्टम में देखें तो तकरीबन 4 लाख के करीब का फ़र्क है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक भी सोलर सिस्टम नहीं लिया है, और अभी तक आप सोच रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, तो इट्स द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दैट। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपके पास अभी पैसे पूरे नहीं हैं, या कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो कम से कम आप पैनल्स लेके रख लें। बिकॉज पैनल्स की जो वारंटी होती है वो आपको पता है, काफ़ी लंबी वारंटी होती है उसकी। तो अगर आप 5-6 महीने साल रुक भी जाएं, उनको ना भी इंस्टॉल करने रख लें, क्योंकि उसका प्राइस नीचे है, तो इट वुड बी अ गुड साइन। एक और चीज़ जो मैंने दुकानदारों से बात की और लोगों से भी बात की, तो और थोड़ा सा इंटरनेट पे भी सर्च किया, तो अभी जो ये ट्रेंड आया हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड, ये बहुत जल्दी से चेंज शायद ना हो, अनटिल अनलेस के फाइनेंशियली तौर पे कोई गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन ले ले कि टैक्सेस वगैरह एडिशनल उसके इम्पोर्ट पे लगा दे, या कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि जिसकी वजह से चीज़ें अचानक से तब्दील हो जाएं। अदरवाइज जो ट्रेंड इस वक्त आया हुआ है पैनल्स के प्राइसेस डाउन होने का, उसमें बहुत जल्दी कोई तब्दीली दुकानदार एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपना लोड देखें कि आपके अपने घर का लोड क्या है, और उसके मुताबिक आपकी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप जब सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, अपनी ट्यूबलाइट्स कैलकुलेट करते हैं, फैंस, एसी, एलईडीज, टीवी, मोटर, एसीज, फ्रिज, ये सारी चीज़ जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके पास एक लोड आ जाता है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो लोड आपके पास आता है 5 किलोवाट। तो चूंकि इस वक्त पैनल्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो और इन्वर्टर के प्राइस तो तकरीबन सेम ही है, बल्कि कुछ केसेस में तो थोड़े से बढ़ ज़्यादा ही हैं। तो आप रादर के 5 किलोवाट के सिस्टम पे जाने के बजाय, इट वुड बी गुड आइडिया टू गो टू 8 किलोवाट और 10 किलोवाट सिस्टम। यानी आप इन्वर्टर जो है, वो आप 8 से 10 किलोवाट का ले लें। बिकॉज जो पैसे आपको पैनल से बचेंगे, यानी अगर आप 5 किलोवाट के पैनल्स ले लें और 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें, तो ऑब्वियसली जो पैसे आपने सेव किए पैनल में वो आपने लगा दिए इन्वर्टर में। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? आपको सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होगा कि आपके पास एक ऐसा इन्वर्टर होगा कि जो आपकी कंजम्पशन से ऑलरेडी ज़्यादा ऊपर का इन्वर्टर होगा। और आने वाले मंथ्स में या आने वाले ईयर्स में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, या आप समझते हैं कि उसको आपने मज़ीद उसमें पैनल सेट करने हैं, तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो जितने भी लोग जो इस वक्त पैनल्स लगवा रहे हैं, सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो जो आपको फायदा पैनल के कम पैसों में नजर आ रहा है, उसको रादर के आप बहुत ज्यादा पैनल्स लें। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पैनल्स उतने ही लें, जैसे 5 किलोवाट का मैंने एक सिस्टम का डिस्कशन की,
पैनल्स आप 5 ही लें, 5 किलोवाट के ही लें, लेकिन आप इन्वर्टर बड़ा ले लें ताकि आप आगे वाले मंथ्स में मज़ीद उसमें पैनल्स ऐड कर सकें। और इस वक़्त जो आपकी सेविंग हो रही है, वो आप पैनल्स में डालने के बजाय इन्वर्टर में डाल दें। इससे मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ अगर आपने एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने IP21 भी इन्वर्टर लिया, तो एक अच्छा इन्वर्टर 5 किलोवाट का समवेयर अराउंड 2.5 से 3 लाख का आएगा। और अगर यही चीज़ आप 8 किलोवाट में लेने के लिए जाएँगे या 10 किलोवाट में लेने लेने के लिए जाएँगे, तो यही चीज़ 4, साढ़े 4, 5 लाख की आएगी। तो अब आप ये देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज से जब साल पहले जो सोलर पैनल्स थे वो 70-75 रुपीज़ पर वॉट मिल रहे थे। तो उससे जब आप कंपैरिज़न करते हैं, तो आपको हर एक-एक प्लेट पे कम से कम भी 20 से 30 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है 500 वॉट की या 550, 600 वॉट की जो प्लेट्स आ रही हैं। तो ये जो आपको हर एक प्लेट पे 20 से 30 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 10 प्लेट्स भी ली हैं 500 वॉट की और आपको 20-20 हज़ार का भी फ़ायदा हो रहा है, तो तकरीबन समझें 2 से ढाई लाख का आपका फ़ायदा हो रहा है। तो ये 2 से ढाई लाख जो है आप इन्वर्टर पे लगाएँ और एक हैवी इन्वर्टर लें, ताकि आप मज़ीद अपने सिस्टम को बढ़ा सकें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो लोड है, उसको आप साइमल्टेनियसली चला सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने लोड कैलकुलेट किया, 5 किलोवाट का लोड आपका पूरा बन के आया था। लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन में लोड 5 किलोवाट का बन के आएगा और आप लगाएँगे भी 5 किलोवाट का सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरे का पूरा 5 किलोवाट का लोड नहीं चला पाएँगे। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे आपने आपने एसी भी चलाया हुआ है, आपने फ्रिज भी चलाया हुआ है, दूसरी चीज़ें भी चलाई हुई हैं, एसी भी चलाया, आपने इस्त्री भी चलाई हुई है। अब आप चाहेंगे मैं मोटर भी चला लूँ, तो मेनी टाइम्स ये मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ जो सर्ज करंट्स हैं वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल जो कैलकुलेशन है लोड की, वो 5 किलोवाट ही बता रही होगी, लेकिन जो मिनिमम सर्जेस आती हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। लेकिन अगर आपने बड़ा इन्वर्टर ले लिया होगा और 5 किलोवाट्स की प्लेटें ही लगाई हुई होंगी, तो वो मैनेज कर जाएंगी आपके ग्रिड के साथ मिला के। तो इस चीज़ को भी सोचें कि जब भी कभी भी मार्केट में एक नई चीज़ आई हुई होती है, नया फिनोमेना आया हुआ होता है, उसको किस तरह से हम अपनी सिचुएशन में रहते हुए बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने डिस्कशन की वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस पे भी मज़ीद सोचिएगा, और जो लोग सिस्टम्स इस वक़्त लगा रहे हैं, जिन्होंने इस वक़्त प्रोक्योरमेंट नहीं की है, उनको तो मैं यही कहूँगा कि जो पैनल्स से आपके पैसे बच रहे हैं, वो आप अच्छा इन्वर्टर और एक हैवी इन्वर्टर या हाई कैपेसिटी इन्वर्टर की तरफ जाएँ। और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वर्टर लगाए हुए हैं और जिन्होंने पैनल्स भी लगाए हुए हैं, इन्वर्टर भी लगाए हुए हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई थी कि किस तरह से आप विदाउट इन्वर्टर को चेंज किए हुए अपनी जो आपकी आउटपुट है, उसको मैक्सिमम आउटपुट ज़्यादा देर तक ले सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, उसमें जाके आप देख भी सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि जिसने ऑलरेडी सिस्टम्स को इंस्टॉल किया हुआ है, वो किस तरह से ये जो सस्ते पैनल हुए हुए हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू।